हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वावेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्रेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्रेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्रेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मतलब कि आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। आपको सभी वीडियोस मिलते हैं आप बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। तो हमारे वीडियो का टॉपिक होगा संसाधनों का संरक्षण। ये टॉपिक है कक्षा 10वीं के भूगोल के चैप्टर नंबर 1 का नाम है संसाधन एवं विकास। तो इसमें हमें पढ़ना संसाधनों का संरक्षण। तो हम चूंकि संसाधनों के बारे में काफी जान चुके थे, हमें पता था कि संसाधन क्या कहलाते हैं, हमने देखा था कि संसाधन क्या होते हैं, ये सारी बातें हम जान चुके थे, है ना। हमने संसाधनों के प्रकार भी देखे थे, कैसे संसाधन प्राकृतिक और मानवीकृत सब, मतलब जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वो सभी संसाधन कहलाते हैं। अब इन संसाधनों को करना है संरक्षण। संरक्षण का मतलब क्या कहलाता है? कुछ ये फोटो देख पा रहे होंगे, संरक्षण का मतलब है कि इनको बचाना। फोटो देख पा रहे हैं ना, ये इनको बचाने की बात की जा रही है। तो संरक्षण का मतलब क्या है? इनको कहते हैं कंजर्वेशन, या इनको बचाना या इनको संरक्षित करना। अब अगर हम संरक्षित करने को लेकर आपको बात करेंगे तो इनके सबसे पहले तो पूछेंगे भाई इनको संरक्षित करने की आवश्यकता क्या है? ये तो प्रकृति की देन है, आते रहेंगे, जितने आने होंगे उतने आते रहेंगे, तो हमको बचाना क्यों है? इनकी संरक्षित करने की इनकी आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता के पीछे कारण यह है कि जब विवेकहीन उपयोग होता है या अति उपयोग के कारण इनको नुकसान होता है, इस कारण से इनको संरक्षित करना है। तो विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। अब संरक्षण कैसे करते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं इस फोटो के माध्यम से। आप यहां पर कई सारी फोटो देख पा रहे होंगे, कई सारे शेर आपको और ये सब लगे मिल रहे होंगे। तो इसमें आप हर एक फोटो में देखकर क्या समझ पाते हैं? इस फोटो से आप क्या समझ रहे हैं? ये फोटो लगी हुई है तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या है फोटो में? इसमें शेर एक आग के छल्ले से कूद रहा है, इसका मतलब आपको ये फोटो समझ में आई है कि ये फोटो जू की है, मतलब चिड़ियाघर की फोटो है। तो चिड़ियाघर में जब जीवों को रखा गया, क्या ये संरक्षित है? ये भी फोटो किसकी है आपकी? ये भी फोटो आपकी ये फोटो जो है वो सर्कस की है ना। ये फोटो किसकी है? ये फोटो आपकी सर्कस की, सर्कस में होता है ऐसा। और ये फोटो जो है वो किसकी है? ये फोटो जू की है, चूंकि आप देख पा रहे होंगे कैद है। अब ये फोटो आप देख रहे होंगे, ये भी किसकी है आपकी? ये फोटो भी आपकी जू की है, चूंकि लोग यहां पर देखने आए हैं, ये बाड़ेबंदी में है। ये फोटो सारी आप जो देख पा रहे होंगे, शेर की, पैंथर बैठा है ना, चिंपैंजी है, भैंसा है, गेंडा है, हाथी है, ये सभी फोटो किसकी हैं? आपकी नेशनल पार्क की। अब ये तीनों जगह की फोटो आपने देखी, तीनों जगह के जानवरों की आपने हालत देखी। हम चूंकि जानवरों का भी संरक्षण करते हैं, इसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों से नहीं है कि हम संसाधनों से, सिर्फ हम संरक्षण वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जानवरों वाली फोटो उठाई है। क्या यहां पर इनको संरक्षित किया जा रहा है? तो आप कह सकते हैं हाँ सर, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जिंदा है, बढ़िया खाने को देते हैं, सर्कस कर। क्या ये अपनी मर्जी से छल्ले से कूद रहा है? क्या उसकी खुद की इच्छा कर रही है? उसको ऐसा जो खाना वो चाहता है वो मिलता है? कभी शिकार करता होगा सर्कस में, उसको तो कटा कटाया मांस मिलता होगा, कभी शिकार करता होगा? नहीं करता होगा। तो सर्कस संरक्षण का एक तरीका नहीं है, संरक्षित नहीं। हाँ, इसकी जान बची हुई है, सर्कस में है, इसकी जान बची हुई है, एक अलग चीज है, लेकिन संरक्षण का या कंजर्वेशन का बहुत अच्छा तरीका नहीं है। उससे थोड़ा सा सुधार हुआ, आप जू में देख पाए, लेकिन यहां पर भी जानवरों को अपनी मर्जी मारकर, आप इसका मुंह देखो कैसा है, बेचारा कैद सा महसूस कर रहा है। इनको देखो, इनके मुंह कितने उदास दिख रहे होंगे, बिल्कुल ऐसे लटके हुए से मुंह देख रहे हैं उदास, और ये लोग देख रहे हैं। ये अपनी मर्जी के मालिक नहीं है, उस 4 बाउंड्री के अंदर वो घूमते रहेंगे। इनके संरक्षण का बेस्ट तरीका क्या है? संरक्षण का मतलब जहां पर ये रहें, रहने के साथ अपना आनंद लें, अपने परिवार को बढ़ाएं, ये सब कुछ कर पाए, तो संरक्षण का बेस्ट तरीका है। अगर आप यहां पर देखें तो नेशनल पार्क है, अपनी मर्जी का शेर देखो कैसे बैठा हुआ है, पेड़ पर चीता बैठा हुआ है, चिंपैंजी अपने बच्चे के साथ है, गेंडा है वो अपने बच्चे के साथ है, हाथी जो है वो अपने झुंड के साथ है। ये क्या है? नेशनल पार्क में बहुत बड़ा एरिया होता है, उनके प्राकृतिक आवास होते हैं, जैसे वो रहना चाहते हैं वैसे वो रह सकते हैं। तो यहां पर क्या है? बेस्ट संरक्षण हो पाएगा। तो ऐसे ही हम बात कर रहे हैं कि जब अंधाधुंध चीजें होंगी, आप सर्कस ही सर्कस खोल देंगे तो चीजें क्या होंगी? जानवर नुकसान होगा। ऐसे ही आप जब संसाधन आपके पास है तो उनका बहुत गलत तरीके से या बिना सोचे समझे उपयोग करेंगे तो फिर वो खत्म होने की कगार पर आएंगे। तो फिर हमें यह ध्यान रखना
पड़ेगा कि कोई फालतू खर्च तो नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं तो नहीं पैदा हो जाएंगी। इन समस्याओं के बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पे अलग अलग तरीके पर हमको क्या करना पड़ेगा, इसका संरक्षण यहां पर करना पड़ेगा। आपको उम्मीद करता हूं फोटो से यह बात समझ में आई होगी कि संरक्षण, हम कैसे संरक्षण की बात कर रहे हैं और संरक्षण करेंगे भी तो कैसे करेंगे। संरक्षण को लेकर कई सारे नेताओं के वक्तव्य आए हैं, उनकी भी जो पुराने नेता थे उनके मन में भी चिंता थी कि संसाधनों का संरक्षण कैसे करें। ऐसे ही हमारे देश के एक महान व्यक्ति हैं जिनको आप महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, तो महात्मा गांधी के मन में भी चिंता थी। चिंता क्या थी यहाँ पर कि भाई संसाधनों का उपयोग कैसे हो पाएगा, तो गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। चिंता उनने किन शब्दों में व्यक्त की, शब्द देखते हैं। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, आप खा लो, 2 रोटी से काम चल जाएगा आपका, तो आपके लिए 2 रोटी उपलब्ध है, लेकिन आप थैले में भरकर 75 रोटी ले जाओ तो ऐसा नहीं है। मतलब पेट भर सकते हैं, पेटी भरने की संसाधन आपके पास नहीं है। ऐसा गांधी जी ने क्यों कहा, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि आधुनिक टेक्नोलॉजी की शोषणात्मक प्रवृत्ति के कारण पूरी दुनिया में संसाधनों का क्षय होता है। क्योंकि आधुनिक टेक्नोलॉजी से लोग चीजों का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं और कई बार उसका गलत उपयोग करते हैं। जिससे आप देखिए, एक उदाहरण मैं आपको फिर देता हूं। आप अगर जब ट्यूबवेल से नहाते हैं तो आप बहुत देर तक नहाते हैं, आपने सटक लगा ली सिर के ऊपर और नहाते चले गए। और अगर वही आपको कुएं से बाल्टी निकालनी पड़ती तो आपका 1-1.5 बाल्टी में नहाना हो जाता है। तो क्या हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई तो आपको क्या है, बहुत आसान लग रहा है तो आप पानी निकालते जाते हैं और बहुत ढोते चले जाते हैं। और अगर वही बात आपको जब कुएं से बाल्टी से पानी निकालना है, चूंकि आपको मेहनत लग रही तो आप 1-2 बाल्टी में ही नहा लेंगे, उतने में ही काम हो जाएगा। तो गांधी जी का यह कहना था कि आधुनिक टेक्नोलॉजी जो है वो शोषणात्मक प्रवृत्ति की है। विरोधी नहीं थे वो टेक्नोलॉजी के, लेकिन वो चाहते थे कि इस तरीके से व्यर्थ की बर्बादी ना हो। इसलिए गांधी जी अत्यधिक उत्पादन के खिलाफ थे कि ज्यादा उत्पादन नहीं करना चाहिए और उसकी जगह जन समुदाय द्वारा उत्पादन का समर्थन करते थे। मतलब तकनीकी की जगह क्या कहते थे कि जन समुदाय के द्वारा उसका उत्पादन किया जाना चाहिए। ये फोटो देख पा रहे हैं जिसपे आपको अलग अलग संसाधन दिख रहे होंगे, सौर ऊर्जा है ना, पानी, सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जो संसाधन है, चाहे कोई भी हो, पानी हो, हवा हो, लोहा हो, कोयला हो, पेट्रोल हो, सब कुछ क्या है, अच्छी क्वालिटी का, बहुत सीमित मात्रा में। कुछ चीजें तो बहुत सीमित मात्रा में ही हैं। अगर आप उनका अंधाधुंध इस्तेमाल करते रहेंगे, अगर आप उसके अंधाधुंध इस्तेमाल पर रोक नहीं लगेगी, तो क्या होगा, भविष्य में मानव जाति के लिए कुछ नहीं बचेगा। आप पेड़ काटना चालू कीजिए, लगाओ फर्नीचर, बनाओ फर्नीचर, कुछ दिन में पेड़ खत्म हो जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग इतनी होगी, तापमान बढ़ जाएगा, पृथ्वी डूब जाएगी पानी में, पूरी जो स्थल है वो पूरा डूब जाएगा अगर पेड़ एक भी नहीं रहता है तो। इससे क्या होगा, इससे हमारे अस्तित्व खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए संसाधनों का संरक्षण क्या है, आवश्यक हो जाता है। तो आपको ये बात समझ में आई हो कि संसाधनों का संरक्षण कैसे आवश्यक हो जाता है, गांधी जी का क्या वक्तव्य था, कैसे हमें संरक्षण करना। चूंकि आपने अगर बिना सोचे समझे अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल किया, अंधाधुंध तरीके से व्यर्थ की बर्बादी की, तो इससे क्या होगा, चीजें खत्म होंगी और मानव जाति के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, मानव जाति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। आप मान लीजिए कि अगर पृथ्वी से है ना, आप मान लीजिए आप पृथ्वी से सभी पेड़ हटा दीजिए, सभी पेड़ हटा दीजिए, क्या होगा, सभी पेड़ हटा देंगे तो क्या होगा, CO2 यहां पर बढ़ जाएगी। CO2 बढ़ेगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो क्या होगा, वर्षा बढ़ जाएगी और बर्फ पिघल जाएगी, पानी का स्तर बढ़ जाएगा, पानी का स्तर पृथ्वी पर बढ़ेगा तो स्थल भाग जो है वो सब पानी में डूब जाएगा, हम सब लोग मर जाएंगे। इसलिए कहा गया कि जो संसाधन है उनका संरक्षण बहुत जरूरी है। अगर संरक्षित आप नहीं करते हैं तो मानव जाति के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत, तो संसाधन संरक्षण की वकालत किसने की थी, 1968 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा की गई थी। छोटा सा संगठन है रोम का, तो इनके द्वारा की गई थी क्लब ऑफ रोम। ये ऐसा आप देख पाएंगे, क्लब ऑफ रोम, इनके द्वारा सबसे पहले वकालत की गई। इनके बाद जो वकालत की है वो सुमेशर ने अपनी पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल के अंतर्गत की गई है। इस विषय पर उन्होंने गांधी जी के दर्शन को एक बार फिर से पुनरावृत्ति की थी, गांधी जी के दर्शन को फिर से बताया था। उस पुस्तक का नाम है ये स्मॉल इज ब्यूटीफुल, है ना। इस पुस्तक के अंदर गांधी जी का जो दर्शन था, जिसमें वो जन समुदाय की बात करते थे और तकनीकी को थोड़ा सा अपोज करते थे, उस पर लिखा गया।
1987 में 1987 में ब्रुडलैंड आयोग आया। ब्रुडलैंड आयोग की रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूल अधिकार योगदान दिया गया। तो क्या होगा, ब्रुडलैंड आयोग जो आता है वो, इस आयोग की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को किस नाम से पब्लिश किया गया, तो इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। तो ये किस नाम से, इस रिपोर्ट के अंदर क्या बोला गया, सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है, सतत पोषणीय विकास का मतलब है आज के साथ भविष्य का ध्यान रखते हुए चीजों का इस्तेमाल। यह रिपोर्ट किस तरीके से आई, यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य, अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक के नाम से पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित होती है। ये किसकी रिपोर्ट है, ब्रुडलैंड आयोग की रिपोर्ट है, जो हमारा साझा भविष्य के नाम से विकसित होती है या प्रकाशित होती है, और इसमें सतत पोषणीय विकास के बारे में बात की गई है। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन द्वारा भी किया जाता है। तो ये क्या है, ये सभी क्या बात कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण या संसाधनों के संरक्षण की बात इन लोगों के द्वारा बार बार दोहराई, जैसा गांधी जी ने कहा और दूसरे और नेताओं ने कहा। इन कमीशनों के द्वारा, इन रिपोर्ट या इन संगठनों के द्वारा भी संसाधन संरक्षण की बात बार बार कही गई है। तो इस प्रकार से हमने यहां पर देख लिया कि संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। हम दोनों चीजों को समझ लेते हैं, संसाधन को भी समझा, चूंकि पहले पढ़ चुके हैं, संरक्षण को समझा और आवश्यकता क्यों है उसके बारे में भी हमने बात की। मैग्रेट ब्रेन्स ने अपनी एक वेबसाइट बनाई है। वेबसाइट इसलिए बनाई है क्योंकि आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ सके। वेबसाइट पर जैसे ही आप जाते हैं तो आपको सभी लेक्चर्स बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, कोर्स वाइज, क्लास वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज बड़े अरेंज आपको मिलते हैं। तो आप वेबसाइट का उपयोग कैसे करेंगे, तो आप सर्च बार में टाइप करेंगे magretbrains.com। जैसे ही आप टाइप करेंगे आप वेबसाइट में पहुंच जाएंगे। कोर्सेज के ऑप्शन से कोई एक कोर्स सेलेक्ट करेंगे। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने क्लास चुनने का मौका आएगा। तो आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो आपने क्लास 10th को यहां पर सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही आप क्लास 10th को सिलेक्ट करते हैं आपके सामने सारे टीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि आप भूगोल पढ़ना चाहते हैं, आपने देखा भूगोल, हाँ ये भूगोल वाले सर हैं, भूगोल लिखा है, किताब का नाम भी लिखा है, बस खट से वॉच नाउ पर क्लिक करो और तुरंत आप अपनी प्लेलिस्ट के अंदर चले जाओ। ये प्लेलिस्ट आ गई और ये प्लेलिस्ट के अंदर आप देखेंगे क्या, आपको सभी चैप्टर्स यहां पर मिल जाएंगे। जो चैप्टर देखना है क्लिक करेंगे, सारे टॉपिक्स उसके ओपन हो जाएंगे और हर एक टॉपिक के आगे वॉच नाउ लिखा होगा। उस वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से वीडियो चल जाएगा। फिर आपको इस वीडियो के बाद अगला वीडियो देखना है तो आप यहां पर नेक्स्ट वीडियो का बटन दिया है, इसका उपयोग करेंगे तो इसके तुरंत बाद अगला वीडियो भी आपको मिल जाएगा। इससे आपकी समय की बहुत बचत होगी। यहां पर मैग्रेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियो आते हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें, कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।